चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग इज यूजली रिलेटेड टू। जो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होती है उसका ताल्लुक किस चीज के साथ होती है? यानी चाइल्ड सेंटर्ड यानी छोटे बच्चे, और सेंटर्ड से मुराद, चाइल्ड सेंटर्ड से मुराद है यहाँ बच्चों को साथ लेके चलना है। यानी ऐसी तालीम करवानी है कि बच्चे उसमें खुश खुश हो और उनके मुताबिक हो रही हो, और यानी वो उसके अंदर एक एक्टिव हो। तो ये एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जो होता है वो चाइल्ड सेंटर टीचिंग होती है। सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हम सब्जेक्ट को फोकस करते हैं। ब्रॉड फील्ड जब बहुत से सब्जेक्ट हम मिला के टीच कर रहे होते हैं। इंटीग्रेटेड जब बहुत से सब्जेक्ट्स को हम आपस के अंदर मिक्स कर रहे हो, ब्रॉड फील्ड आपस में मिलते जुलते कहीं हैं। और एक्टिविटी बेस्ड जो है बच्चों के लिए ये है। व्हाट आर टू बी इन द करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू। भाई करिकुलम कैसा होना चाहिए, आर्ट में नहीं चाहिए, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये किसके अंदर आता है? ये फिलासफी के अंदर आता है। ठीक है, फिलासफी आइडियाज के बारे में बात करती है। फिलासफी नजरियात तस्वुरात के बारे में बात करती है, तो ये फिलासफिकल है। अगर होता बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में तो साइकोलॉजी होता। अगर कहीं लोगों के सोशल कल्चर के मुतालिक होता सोशोलॉजी होता। अगर कहीं इकोनॉमी के मुआशी तौर पर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स होता। इन डेप्थ स्टडी ऑफ फिनोमेना इज रेफर टू। किसी भी चीज की, किसी फिनोमेना की, तरीकेकार की, अमल की, किसी भी चीज के मुतालिक उसकी गहराई के अंदर जाना, इसे हम केस स्टडी बोलते हैं। किसी चीज की यानी किसी एक चीज के ऊपर बड़ा ही उसकी गहराई के अंदर जाकर डेप्थ स्टडी करना, उसकी ईच एवरीथिंग जानना ही केस स्टडी होता है। लीडरशिप जो है वो दो तरह की लीडर है। एक तो लीडर एक्स होता है, लीडर वाई होता है, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स के अंदर वो कहता है कि लीडर जो होते हैं ये लीडर ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉइज है ना, इनसे काम करवाने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि काम चोर होते हैं, ये काम सही तरह जानते हैं, इनसे काम करवाना बड़ा मुश्किल है। तो स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन होता है ना, वो थ्योरी एक्स के अंदर होता है। और जहाँ पे वो समझते हैं कि जो एम्प्लॉइज है बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, ये अपना काम खुद कर लेंगे, वो थ्योरी वाई होता है। या थ्योरी एक्स ठीक है। स्टेटमेंट दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ ए बॉडी एंड सोल इज रिलेटेड टू द फिलॉसफी ऑफ। सोल और बॉडी की, यानी सोल और बॉडी की जो बात होती है, सॉरी बात असल तो सोल का जब लफ्ज आ गया ना, सोल का ताल्लुक जो है वो आइडियलिज्म के साथ है। रूह का ताल्लुक, आइडियाज का ताल्लुक, इंटेलेक्ट का ताल्लुक, स्पिरिट का ताल्लुक, रिलीजियस का ताल्लुक, ये सारी चीजों का ताल्लुक आइडियलिज्म के साथ है। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट गाइड अस अबाउट गुड एंड बैड इन टर्म्स, वो फिलॉसफी की वो ब्रांच जो अच्छे और बुरे के मुतालिक बात करती है, एक्सियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ आपके पेजेस जो हैं वो थोड़े से हैं उल्टे हैं, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा। आप अगर अपना जो है ना इसको मोबाइल या लैपटॉप को जो इसके ऊपर कर रहे हैं तो थोड़ा सा कर लें, साइड से इस तरह कर लेंगे। एक्सियोलॉजी है a stable statement of logically derived from between two two or more। तो जो है तो स्टेटमेंट जिसको टेस्ट किया जा सकता है, तो लॉजिकली तो यानी लॉजिकली होती है उसके अंदर, और उसके दो या दो से ज्यादा वेरिएबल भी होते हैं, और टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है हाइपोथेसिस जिसे बोलते हैं। when data is collected from all members, पूरी पॉपुलेशन से, फॉर एग्जांपल हम एक गांव से डाटा ले रहे हैं और गांव के पास 100 है, 100 बच्चों से डाटा लेते हैं, ये सेंसस स्टडी बोल रहे हैं यहाँ पे। यानी एक एक तजुर्बा करने के लिए जितना सैंपल चाहिए वो सारे सैंपल डाटा ले ले, वो सेंसस स्टडी हो जाएगा। मॉडर्न साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ, जो आज की साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो आज की साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की बात करती है। by which a diagram of picture can be shown on the screen directly book installed। देखिए ये एक ही प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्टर है तो जिसके अंदर आप, मैं किताब पढ़ रहा हूँ और जो मेरी किताब का पेज है ना वही पेज व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर चाहता हूँ वहां पे भी डिस्प्ले हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रोजेक्टर, एक लाइट पड़ती है और वो जो है ना उस लाइट को आगे जाके ओए ओए चलिए आप बताइएगा आवाज का। तो ये जो है ना ये वाला उसके ऊपर ना रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करके उसका इमेज कहीं और भी दिखाता है। ठीक है, उसका इमेज कहीं और, शुक्र है शुक्र है। नहीं तो मैं क्लास बंद करके मैंने भाग जाना था। और अभी मैं जैसे ना आज फंक्शन था, सारा दिन उसकी तैयारियों में, अभी मगरिब के बाद ईशा से 10-15 मिनट पहले वापस आए हैं। लेकिन मैं टाइम से क्लास ले रहा हूँ, मैंने रेस्ट उसके बाद ही करना है।
अच्छा जी, ऑप्टिक, इसे ऑप्टिकल प्रोजेक्टर कहते हैं। रिफ्लेक्ट करके ना लाइट, लाइट के वो चीज जिसके ऊपर करते हैं वो कहीं और दिखा रहा होता है। If leader is engaged in proper maintenance of school record, he she is performing। अगर एक लीडर तमाम तो मेंटेन करना रिकॉर्ड को, तो ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइज चीजों को तरतीब लगाना। theories in which efforts have been made to identify the personal qualities of an effective leader। तो एक थ्योरी है ना जो ट्रेट लीडर, ये भी कहते हैं लीडर्स आर बर्न बट नॉट मेड, लेकिन साथ में कहते हैं बट सम करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक हिम लीडर। कुछ खसूसियात होती हैं इंसानों में जो उन्हें लीडर बनाती हैं। तो ये बात करते हैं, ये ट्रेड थ्योरी वाली बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में कीबोर्ड इनपुट है, बटन दबाते हैं वहां लिखा जाता है। स्कैनर इनपुट है, तस्वीर को स्कैन करते हैं। माउस इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। द प्रोसेस वे डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम बट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। यही तो काउंसलिंग और गाइडेंस होती है। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते लेकिन सॉल्व करने में मदद करते हैं। अच्छा, गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक लाइफ एडजस्टमेंट। तो गाइडेंस ना हेल्प करती है हमें लाइफ एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट किसी भी सूरत में हो सकती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कम्युनिटी, कहीं भी, किसी भी स्टेज, कहीं पे भी हम हैं, वहाँ लाइफ के अंदर हमें एडजस्टमेंट करने के लिए, शादी के बाद अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तो हमारी मदद कर रहे होते हैं। द हाइपोथेसिस सिंपली इंडिकेट दैट अ रिलेशनशिप आर डिफरेंसेस का, जो रिलेशनशिप और डिफरेंस की बात करते हैं इसे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। द रिसर्च विच इज रिलेटेड ऑन करंट इशूज, जो करंट इशू के ऊपर होती है। मतलब सॉरी, मैं पिछले सवाल तवज्जो कहीं और थी। तो जहां पे हम ना, एक होता है कि कहीं पे आप उसको पूरा सोल्यूशन बता रहे हैं, भाई ये करना है, तो वो तो होता है हमारे पास डायरेक्टिव, जो काउंसलिंग डायरेक्शनल होती है। सवाल क्या है, हाइपोथेसिस सिंपली इंडिकेटिंग दैट रिलेशनशिप। अच्छा, जो सिर्फ सिंपली रिलेशनशिप बताए नॉन डायरेक्शनल है, और जो एक पॉजिटिव या नेगेटिव साइड एक साइड पे बताए वो डायरेक्शनल होती है। 67 द रिसर्च विच इज रिलेटेड ऑन करंट इशू, करंट इशू के ऊपर जो होती है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। देखिए, जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में सिंपल, आप दो वेरिएबल का आपस में ताल्लुक तो होता ही है ना। अब ये नहीं बता रहा है इस वेरिएबल के साथ ताल्लुक होने से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो डायरेक्शनल होता है। जहां पे या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जहां पे वो बात नहीं होती, बस एक सिंपल चीजों का रिलेशनशिप होता है। The statement which of what the researcher believe the fact that cannot verify are scientific। जिस स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं किया जा सकता ना, उससे हम अजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजम्पशन। यानी जिसको, यानी अजम्पशन है, उसको वेरीफाई नहीं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, बस तुक्का है और एक अज्यूम किया कि ऐसे हो जाएगा, तो वो अजम्पशन होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्वालिटेटिव रिसर्च को पर्पोजिव सैंपलिंग भी बोलते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च को पर्पोजिव, देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम बता रहे होते हैं ना, फलां बंदा जो है ना मेरे डाटा लेने के लिए वो ठीक है, फलां बंदे से मैं डाटा ले सकता हूँ। सुपरविजन इज कैरेक्टराइज्ड विद, सुपरविजन जो है क्या काम उसका, बेसिकली लर्निंग को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो उसका सुपरविजन का काम होता है। द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ वेरिएबल नॉन नॉलेज इज बिल्ट, नॉलेज जो बिल्ट होता है ना वो बेसिक थ्योरी के अंदर, बेसिक जो है ना रिसर्च के अंदर नॉलेज बिल्ट होता है। National aspiration, policy statement are general statement that describe expected life outcome are termed as। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम की बात करते हैं वो एम्स होते हैं। ठीक है, यानी जो लाइफ के हैं, नेशनल लेवल की हैं वो। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निशन डोमेन इज, जो हाईएस्ट लेवल होता है कॉग्निशन का वो इवैल्यूएशन होती है। यानी वो हमने देखा ना, वो कॉग्निशन के अंदर क्या होता है, पहले नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन एट द एंड होती है। इमीडिएट आउटकम ऑफ क्लासरूम, इन जो क्लासरूम में फौरी तौर पे हम हासिल कर रहे होते हैं, आज मैंने क्या क्लास में पढ़ाना है वो मेरे ऑब्जेक्टिव के अंदर होगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम, को इम्प्लीमेंट करना क्लासरूम के अंदर, ये क्लासरूम टीचर का काम होता है सबसे पहले, कि अब टीचर ही पढ़ाना है, करिकुलम उसी ने इम्प्लीमेंट करना है। द टाइप ऑफ एटम इजिएस्ट टू स्कोर, वो टाइप ऑफ एटम जो जो स्कोर करना आसान है उसे ट्रू फॉल्स बोलते हैं, जिनको स्कोर करना ट्रू, यानी सबसे कम होता है ना ऐसे, यस या ट्रू। अब चार ऑप्शन तो नहीं देखने पड़ेंगे कौन सा इसमें ठीक है, बस यस नो की बात है, तो उसको टेक करना, वो चेक करना आसान है। वन ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज डेट, जो ऑब्जेक्टिव ना यानी मकसद के ऊपर वो टेस्ट है जिसके अंदर बायसनेस नहीं होगी, वो फ्री फ्रॉम बायस होगा और अपने मकसद के ऊपर पूरा उतर रहा होगा। द टेस्ट यूज टू प्रिडिक्ट, जो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। द ग्रेड मेथड, जो
बड़ा जो ग्रेट रोस्सू के नेचरिज्म के नजरिए जो ग्रेट मेथड है वो प्ले वे मेथड है। The tests that are closely related to instruction and are connected concerned with measurement of the past program is called achievement check। जो हम ना क्लास के अंदर मेजरमेंट मादी की प्रोग्रेस के हवाले से टेस्ट होता है, जो यानी बच्चों को जो पढ़ाने के बारे में टेस्ट लेते हैं उसे अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। बुरहान वानी, ये मुजैद, ये तो ये सवाल आ गया जनरल नॉलेज का। अच्छा, मेरी एक राय है, मुझे यूं लग रहा है ना जैसे मेरी ना तवज्जो ज्यादा इधर कोई नहीं लग रही सवालों की तरफ ना, सारा दिन की थकावट की वजह से। अच्छा, अगर आप लोग जो है इजाजत दें तो क्या कल हम फजर के बाद क्लास कर सकते हैं? फजर में भी हो, रात में भी हो, जो बाकी दिन चलते हैं। क्योंकि ये है कि आप लोग को अब सर्दी की छुट्टियां हो गई हैं। छुट्टियां वैसे हो गई हैं, आज नहीं सर, छुट्टी परसों होनी है। परसों होनी है। क्या कल आप फजर के बाद अवेलेबल होंगे? नहीं। और कोई? दोपहर का कोई टाइम हो सकता है? कल छुट्टी नहीं है, परसों मेरे ख्याल 20 से छुट्टियां, हमें तो वैसे 24 से छुट्टियां हैं कॉलेज वालों को, लेकिन हम फ्री होती हैं, हमारा कौन सा है। क्या रात की क्लास के अलावा कोई और टाइम बन सकता है क्लास का? चलिए हम कल रात ही क्लास करेंगे, फिर परसों से ना कर लेंगे 20 तारीख से एक सुबह के टाइम एक रात के टाइम कर देंगे। ठीक है, अभी जो है ना वो ज्यादा तवज्जो नहीं हो रही, तो ऐसे में सवाल तो मैं गुजार दूंगा, फिर मैं ना जब तक सही तरह इमोशनल न बनूं ना, सवालों के साथ जुड़ूं ना, तो मजा नहीं आता। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतने 30 सवाल ही काफी हैं, 20 जो है ना वो जीके के सवाल हैं। तो ये हम नहीं, हम इसके बाद जो है वो अगला पेपर, ये वाला कल डिस्कस करेंगे। 7 नंबर, 17 नंबर पेपर है वैसे, 7 नंबर पेपर कल हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके, थैंक यू।